वो परमात्मा को सर्वेश्वरी माँ कहा जाता है। वह ऐसी शक्ति है जो विभिन्न रूपों में भक्तों की रक्षा करने के लिए वो अपना स्वरूप बदल कर तैयार हो जाती है। इन्हीं बातों का समावेश कथा में किया गया है। तो आप कथा सुनेंगे, नारद का मोह कैसे भंग हुआ। ये कहानी तो बड़ी है, इसका दो पार्ट कर देंगे। नारद का मोह देखिए, हिमालय पर्वत की तरफ नारद जी घूमते हुए भ्रमण करते हुए पहुँचे। हिमालय के पास गंगा है, गंगा नदी के आसपास का वातावरण बहुत रमणीक था। तो घूमते हुए इन्होंने देखा कि एक आश्रम है और आश्रम में बैठकर यहाँ पर पूजा करने लायक जगह बहुत ही उपयुक्त है। तो भगवान की आराधना करने लगे, ध्यान में मग्न हो गए और समाधिस्थ होने के कारण यह खबर देवताओं के राजा इंद्र को पहुंची और इंद्र परेशान हुआ कि हाँ मेरी नगरी ले लेगा, ये तो मुनि हम मेरी गद्दी को छीन लेगा। तो इंद्र ने क्या किया कि इंद्र ने कामदेव को भेजा कि देखो किसी तरह से उनको पथभ्रष्ट करो, तपस्या भंग करो, नहीं तो वो मेरी गद्दी ले लेगा, मेरी नगरी को प्राप्त कर लेगा और मुझे कष्ट होगा। तो कामदेव को भेजा, कामदेव ने बसंत ऋतु बना दिया, वहाँ का वातावरण कुछ और हो गया। वो विभिन्न प्रकार के फल खिल गए, पुष्प विभिन्न तरह के पुष्प खिलने लगे, वातावरण ही कुछ और हो गया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कामदेव उनको डिगा नहीं सके, नारद मुनि को। नारद मुनि अपनी तपस्या में लीन थे। तो वहाँ पर एक भगवान ने, परमात्मा ने एक ऐसी लीला रच दी, माया को भेजा। भगवान विष्णु ने माया को भेजा और माया की नगरी बन गई। वो नगरी 400 कोस में थी और 400 कोस की नगरी के राजा शील निधि थे। नाम था शील निधि राजा का। और शील निधि की एक बहुत ही सुंदर रूपवती कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। और विश्वमोहिनी में गुण भी काफ़ी विद्यमान थे। तो राजा नारद जी घूमते हुए पूछा कि एक नगरी कहाँ किधर है और नगरी के राजा कौन है। वो राजा के पास पहुँचता है। राजा ने मुनि को बहुत समादर किया, आदर सत्कार के साथ बैठाया, बहुत सम्मान किया। और राजा शील निधि ने कन्या को बुला कर दिखाया और कहा कि इसका हाथ देकर इसका भाग्य के बारे में बतलाइए। तो मुनि को वो विश्वमोहिनी देखकर उन्होंने सोचा कि विश्वमोहिनी से कुछ गुण को छिपा कर राजा को बतलाया जाए। तो कुछ उसके गुण को छिपाते हुए और नारद जी ने कहा कि ये कन्या बहुत भाग्यशाली है। इस कन्या से जिस राजा की शादी होगी वह राजा युद्ध में कभी हारेगा नहीं, उसकी बराबर जीत होगी। और जिससे शादी होगी वो अमर हो जाएगा। कुछ गुण को और गुणों को छिपाते हुए बतलाया, इसलिए बतलाया कि विश्वमोहिनी को देखकर नारद जी मोहित हो गए और नारद जी स्वयं शादी करने के लिए तैयार हो गए। किसी तरह से इससे शादी हो जाती तो अच्छा था। और इस बात को भगवान विष्णु समझ गए। विष्णु भगवान ने ही उपाय रचा था, माया नगरी बनाई थी। तो विष्णु भगवान के पास नारद जी पहुँचते हैं और नारद जी ने यह सोचा कि भगवान का ही हम रूप मांग लेते हैं। तो भगवान का जब स्वरूप मांग लेंगे तो भगवान के रूप के आगे उस राजा का स्वरूप फेर कर जाएगा और मुझे वो विश्वमोहिनी वरेगी, चुन लेगी, चयन कर लेगी और हमको उससे शादी हो जाएगी। माया मोह फंस गए। तो भगवान के पास पहुँचते हैं नारद जी
भगवान कहते हैं, भगवान से उन्होंने अपने स्वरूप की मांग की कि सरकार ऐसा कीजिए, हम चाहते हैं कि विष्णुमोहिनी से शादी हो जाए, बहुत रूपवती है, तो अपना स्वरूप हमको दे दीजिए। तो नारद भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया, क्योंकि संसार में जितने स्वरूप हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। लेकिन इस बात को नारद जी को नहीं कही गई यह बात, और नारद जी जान रहे हैं कि भगवान का स्वरूप हमको मिल गया, तो मुझे तो निश्चित रूप से विष्णुमोहिनी वरेगी, चयन करेगी, चुन लेगी, वरमाला मेरे गले में डाल देगी। तो राजा शीलनिधि ने स्वयंवर रचा, और स्वयंवर में इसको दो पार्ट कर देते हैं क्योंकि बड़ी कहानी है। तो शीलनिधि ने स्वयंवर रचा, और स्वयंवर में सभी राजा लोग आए। उसके बाद अगला प्रसंग अगले दिन कल कहेंगे, क्योंकि कहानी बड़ी है, इसलिए दो पार्ट कर दिया जाता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को